Good morning, children. Welcome to Fact Spin Talk. Today, you are watching the online classes of Scottish Public School. Today, we are going to take our previous chapter ahead today, and it will be the chapter's name was actually, this is going to be the class 6 lecture, and the chapter was the Earth in the solar system. The Earth in the solar system. Solar system. The Earth in the solar system. What was the meaning of this? Let's understand. What was the Earth in the solar system? We carried this chapter on page number 110. We completed this one. That what are the things that are available on the earth which make the life possible on it. So the suitable atmosphere, suitable temperature, moderate temperature, and the presence of water. And as we all know that without water we cannot survive. So earth provides us with the limited but sufficient quantity of water which is usable for the human beings and all the creatures. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्ट दिया गया है जिस चार्ट में आप देख सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स इसमें दिया हुआ है कुछ स्टार और प्लैनेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं जैसे देख सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस जहाँ पे स्टार गर्म और जलते हुए गैसेस से बना हुआ है वहीं पे प्लैनेट्स दे आर मेड अप ऑफ द सॉलिड मटेरियल ये ठोस वस्तु ठोस पदार्थ से बने हुए हैं दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट स्टार्स अपने लाइट और हीट खुद से बनाते हैं खुद उनका उत्पादन होता है दे साइन बाय द रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द रिसीव्ड फ्रॉम द सन जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी जो चमक होती है उनका जो लाइट होता है वो उनका खुद का नहीं बल्कि वह सूरज के रिफ्लेक्शन से चमकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मून की भी बात करें या और दूसरे भी जो ग्रह हैं वो भी इसी तरह से चमकते हैं तो हमें देखने का ये बात है इसमें कुछ दिया गया है इसमें आप डिफरेंसेस को पढ़ेंगे और याद करेंगे साथ ही साथ देखिए मोर अबाउट द प्लैनेट्स कुछ प्लैनेट्स के द्वारा कितना दिन उनको लगता है एक सूरज का एक चक्कर लगाने में और सूरज से वो कितनी दूरी पर स्थित है ड्यूरेशन ऑफ द रेवोल्यूशन मैंने बताया था जब कोई ग्रह सूरज के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पे घूमता है इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं सपोज दैट दिस इज द सन ये सन है हमारा तो इसके चारों तरफ मान लीजिए पृथ्वी इस तरह से घूमती है तो ये पृथ्वी का ऑर्बिट हो गया ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है जो पृथ्वी ऐसे भी घूम रही है उसको रोटेशन कहेंगे और पृथ्वी हमारी चारों तरफ इस तरह से डेली ये आगे बढ़ती जा रही है हर 2-3 महीने में ये आगे बढ़ती रहती है और इस तरह से ये इस डायरेक्शन में हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इस तरह से जो चक्कर लगाती है इसे ही हम रेवोल्यूशन कहते हैं रेवोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं रेवोल्यूशन होता है ये तो ये धरती जो है ना हमारी ऐसा नहीं है कि आज यहाँ से जा रही है तो कल यहाँ से जाएगी परसों यहाँ से जाएगी बल्कि ये हमेशा का हमेशा प्रतिदिन पूरा नित्य प्रतिदिन ये इसी मार्ग पर इसी ऑर्बिट पर चलेगी जिस रास्ते से धरती परिक्रमा करती है सूरज का उसे हम क्या कहते हैं ऑर्बिट याद रखिएगा ये भी जानकारी के लिए आपकी जरूरी चीज है ऑर्बिट कहते हैं यानी ये ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है तो सभी ग्रह जो है सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हैं इसी तरह से यहाँ पे अपना मरकरी भी काट रहा होगा वेनस भी काट रहा होगा इसी तरह से फिर इस तरह से जुपिटर भी काटेगा और दूसरे सैटर्न भी काटेगा और दूसरा नेपच्यून भी काटेगा यूरेनस भी काटेगा जितने भी है सारे के सारे इस तरह से चक्कर लगाते जाएंगे ये आपको समझने वाली बात है तो इसमें लगने वाला समय जैसे मान लिया कि धरती यहाँ से शुरू करता है अपना तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मान लिया मैंने धरती का ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये जाएगा यहाँ पे ये 3 महीना लगा ये 6 महीना लगा ये फिर 9 महीना लगा फिर ये 3 महीना लगा तो कुल मिलाकर ये 12 साल 12 महीने लगते हैं जिसमें कि 1 साल का टाइम लगता है 365 डेज 1 रेवोल्यूशन लगता है धरती को सूरज के चारों ओर चक्कर काटने में इतना समय लगता है टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज 365 डेज एंड सम मोर आवर्स लाइक 6 आवर्स is additional taken by it so 6 hours that keep on collecting and after 4 years 6 4s are 24 it means 1 day is added to every leap year इसी तरह से क्या होता है 365 दिन 6 घंटे लगते हैं 6 घंटे को जोड़ते नहीं वो 6 घंटा जमा होता रहता है और 4 साल में 24 घंटा हो जाता है वही 24 घंटा मिलकर के लीप ईयर बन जाता है हर 4 साल में फरवरी महीना 29 दिन का हो जाता है
वो 6-6 घंटा जमा करके एक दिन बढ़ जाता है। हर चौथा साल जो है लीप ईयर हो जाता है, जिसमें कि 366 दिन हो जाते हैं। धन्यवाद। आगे हम देखेंगे, इसमें आपको याद करना है मरकरी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 58 मिलियन किलोमीटर। 58 मिलियन किलोमीटर 580 लाख किलोमीटर है। वीनस का जो है आप 108 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ जो है 150 मिलियन किलोमीटर से 150 मिलियन किलोमीटर मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस तरह से डिस्टेंस देख लेंगे कितना समय लगता है एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। जिस तरह से मरकरी को 88 दिन लगता है, क्योंकि मरकरी सूरज के बिल्कुल करीब है, तो इसका जो ये रास्ता है ये छोटा सा रास्ता हो गया। इसी तरह से इस वीनस का थोड़ा और ज्यादा होगा, धरती का और ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा जुपिटर का होगा, तो जुपिटर को कितना टाइम लगता है देखिए। नेपच्यून को लगता है टाइम 164.8 वर्ष, लगभग 165 साल लगता है। 165 इयर्स में एक कंप्लीट करेगा, यानी पिछले कई सालों से इसने कंप्लीट ही नहीं किया होगा, या पता नहीं कब करता है ये कंप्लीट। प्लस उसी तरह यूरेनस को 84 साल लगता है, सैटर्न को 29 साल, जुपिटर को 11.9 यानी लगभग 12 साल लगता है, मार्स को लगभग 2 साल लगता है, और इसको लगता है 365.14 बाई 14 डेज, यानी यहाँ पे 14 यानी वही 6 घंटा मैंने बताया जो, वो 6 घंटा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, इसको अगर हम 14 से काटेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 6 आवर्स। समझ में? तो ये लगता है, इसको आपको याद करना है। कौन सा ग्रह सूरज का परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। किसी भी ग्रह के, देखिए कोई भी ग्रह अगर है, ग्रह मतलब कोई भी प्लैनेट, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको। सपोज दैट ये मान लिया कि जुपिटर है, तो जुपिटर है, अब जुपिटर के ऊपर यहाँ पे कोई सैटेलाइट है जो इस ग्रह का चक्कर काट रहा है। तो जब ग्रह के ऊपर कोई काट रहा है, जैसे धरती का, पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे मून है, तो ये मून जो है हमारा धरती का परिक्रमा ऐसे करता रहता है, ये इसका परिक्रमा करता है, तो ये हमारा सैटेलाइट हो गया। किसी ग्रह के ऊपर जब कोई उपग्रह होता है उसे सैटेलाइट कहते हैं, ग्रह का उपग्रह। जो ग्रह का चक्कर काटे वो उपग्रह, और बाकी सारे ग्रह किसका चक्कर काटते हैं? सूरज का काटते हैं। तो सैटेलाइट, तो ये समझ गए हम क्या है। The moon is a satellite of the Earth. The word satellite is derived from the Latin and satellus means companion or the attendant. वह सब एक साथी होता है जो हमेशा पृथ्वी की चारों ओर काटता रहता है चक्कर। तो सैटेलाइट्स तो आप समझिएगा। सैटेलाइट्स आर द स्मॉल हेवनली बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। यह वो छोटी खगोलीय पिंड होता है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। और सैटेलाइट्स द मून, मून के बारे में थोड़ी जानकारी हमें ले लेते हैं। Our Earth has only one satellite, that is the moon. The diameter of the moon is about 1/4 of the Earth's diameter. पृथ्वी जितनी बड़ी है, इसका लगभग 1/4 हिस्सा सूरज भी है, सॉरी चांद भी है। चांद भी हमसे 1/4 छोटा है। यानी अगर पृथ्वी का 100 किलोमीटर का डायमीटर है, डायमीटर किसको बोलते हैं आप तो जानते ही होंगे सभी बच्चे। देखिए जैसे ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी के बीच का ये पूरा जो लाइन है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो ये जितना, अगर पृथ्वी का डायमीटर है अगर 100 किलोमीटर का मान लिया, तो मून का कितना है? वो 25 मीटर का। देख लीजिए, समझ गए? तो डायमीटर ये। दिस इज बिकॉज इट इज क्लोजर टू द अर्थ, क्लोजर टू अर्थ देन द सन। ये हमें काफी बड़ा दिखता है क्योंकि सूरज जितना दूर है धरती से, उसकी तुलना में काफी नजदीक है। एक्चुअली क्या है कि सूरज की दूरी जहां 15 करोड़ किलोमीटर है, वही चांद की दूरी धरती से 3,84,000 किलोमीटर। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। इसका अपना कोई रोशनी नहीं है। चमकता है ये क्यों? चमकता इसलिए है क्योंकि दिन, इसमें जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वही वहां से रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए चांद चमकता हुआ दिखता है। पूर्णमासी की रात को चांद पूरा का पूरा दिखता है, तो पूरा ही चमकता हुआ दिखता है। ऐसे जितना भी हिस्सा चांद का दिखेगा हमें कभी भी, किसी भी दिन, महीने के किसी भी दिन, तो वो हमें चमकता हुआ ही दिखता है। जितना भी हिस्सा दिखे चमकदार ही होता है। दैट इज अ ल्यूमिनस बॉडी। तो moon has no light of its own. What we see in the moonlight is because of the sun's light reflected by the moon. This light reaches in the about 1.25 seconds. जैसा कि हमने देखा था पिछली बार, सूरज से किरण को धरती पर आने में 8 सेकंड का टाइम लगता है, 8 मिनट का समय, या लगभग 8 मिनट का समय लगता है। वहीं पर यहाँ से आने में, चांद से हमारे धरती पर आने में 1.25 सेकंड, लगभग 1 सवा सेकेंड लगता है।
यानी काफी नजदीक है, इसलिए ऐसा होता है। रोशनी का तो स्पीड वही है 330 किलोमीटर पर सेकेंड। तो the moon appears in the sky in different shapes. These are called the phases of the moon. चांद जो है धरती से अलग अलग आकार में अलग अलग समय पर दिखता है, ये कहा जाता है चांद चंद्रमा का जो अलग अलग पक्ष होता है, जिसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बोलते हैं, उसी तरह से उसमें ये फेजेस ऑफ द मून होता है। देखिए, when the moon looks like a full disk it is called the full moon और the पूर्णिमा। जब पूरा एक गोल थाली जैसा दिखता है, एक गोल पूरा आकृति में जब चांद दिखेगा तो इसे हम कहते हैं पूर्णिमा यानी फुल मून नाइट। उसी तरह से when the side of the moon facing us does not receive sunlight we cannot see the moon। जब चंद्रमा पर कोई रोशनी पड़ रही हो लेकिन वो हमारे पृथ्वी के हमारे भारत जिधर है उधर नहीं दिखता, दूसरे हिस्से में दिखता है दुनिया में, तो वो क्या कहलाएगा? तो उस टाइम क्या हो गई है, हम कहते हैं उसको दिस इज नॉट एज न्यू मून और अमावस्या, इसको हम न्यू मून कहते हैं। वहां उस दिन चांद खत्म हो चुका है, चांद नहीं दिख रहा है और अगले ही दिन चंद्रमा आने वाला है। द मून मेक्स वन रेवोल्यूशन इन अराउंड 27 days and 8 hours। लगभग 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा हमारे धरती का एक चक्कर पूरा कर लेता है। It takes it to complete the rotation about its axis। इसीलिए हमारा जो हिंदी कैलेंडर है, विक्रम संवत कैलेंडर, इसे चंद्रमा के हिसाब से ही रखा गया है। इसी तरह इस्लामिक कैलेंडर में भी चांद की बहुत महत्वता है। बहुत सारे लोग 27 दिन 8 घंटे का ही एक महीना मान के चलते हैं। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 27 दिन में महीना पूरा हो जाता है। रिजल्ट है सेम साइड ऑफ द मून इज ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स अस। we are not able to see the other side of the moon from the earth। the moon surface is made up of the rocks and there is no soil। यहाँ पे चट्टाने हैं और कोई मिट्टी नहीं है चंद्रमा के सरफेस पर। the mountain peak plains and the craters make the surface extremely rugged and result reflection of the sunlight from the very part of the moon surface is not uniform। हर जगह से जब चांद का रोशनी आता है तो वो हमेशा हर जगह से एक जैसा नहीं चमकता है। कहीं पे हम देखेंगे उसमें काला काला कुछ धब्बा जैसा दिखता है, वहां से रोशनी कम आ रही है तो इसमें काला दिखता है, जहाँ पे ज्यादा रोशनी आ रही होती है ज्यादा चमकदार दिखता है। That is why if we look at the moon we can see some dark spots on the surface। इसलिए हम उस पर कुछ काले काले धब्बे देख पाते हैं। There is no air on water on the moon। वहाँ पे चंद्रमा पर जो है ना कोई पानी या हवा नहीं है। Since the moon has no atmosphere days are very hot while nights are extremely cold। रात बहुत ही ठंडी होती है और दिन बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं। Scientists have sent many spacecrafts to the moon to gather more information about it। Can you name some of the latest one sent by the India। भारत से अभी हाल ही में भेजा गया था, आपने देखा होगा चंद्रयान-2, लेकिन चंद्रयान-2 का संपर्क हमारे जो ऑर्बिटर था उससे नहीं हो पाया, तो वो हमारा मिशन फेल हो गया था चंद्रयान-2 का। अब देखेंगे हम लोग कि ये चांद पर तो बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स जा चुके हैं, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे को भेज सके चांद के बारे में। अगला है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होता है देखते हैं हम लोग। एस्टेरॉइड एक्चुअली क्या है? It has been discovered discovered that there are several small celestial bodies similar to the planets which revolve around the sun in their own elliptical orbits। These celestial bodies are called planetoids or the asteroids। ग्रहों के अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे बॉडीज हैं जो सूरज के चक्कर काट रहे हैं, उसी बीच में घूम रहे हैं वो एक गति के द्वारा। तो ऐसी बॉडीज को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, जो प्लैनेट्स भी नहीं है और स्टार्स भी नहीं है, लेकिन वो क्या घूम रहे हैं सूरज के चक्कर में, सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, तो उसे हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। देयर आर अबाउट 40,000 सच एस्टेरॉइड। लगभग 40,000 इस तरह के एस्टेरॉइड्स हैं जो चक्कर काट रहे हैं। द लार्जेस्ट ऑफ विच आर द सेरेस। सबसे बड़ा वाला जो है उसका नाम सेरेस है। These asteroids are believed to be the fragments of the former planet which exploded after the formation। क्या हुआ कि बनने के बाद ये माना जाता है कि ये जो किसी प्लैनेट का हिस्सा है जो कि टूटने के बाद वो घूम रहा है उसी की दिशा में। मेटेरॉइड्स क्या होता है? मेटेरॉइड्स क्या है? If you have noticed that sometime at night the streak of light flashes across the sky and vanishes almost immediately, that you may have made a wish thinking that
It is a falling star. It is actually a burning meteor. Meteoroids are the small pieces of rocks which revolve around the sun. Some of them particles enter the Earth's atmosphere with great velocity. Due to the friction with the atmosphere, they get heated up and start glowing. Most meteors burn out, but some are quite large and fall on the Earth's surface, creating a hole and a crater. और एक्यूरेट एक्चुअली क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि रात के आसमान में एक छोटा सा ऐसा ग्लोइंग बॉडी एक हल्का सा रोशनी देता हुआ गिरता है ऐसे। कई बार आपके लोगों ने कहा होगा कि टूटता हुआ तारा मैंने देख लिया। ये टूटता हुआ तारा एक्चुअली नहीं होता है। ये क्या होता है कि उसी में से कुछ जितने भी एस्टेरॉइड्स है या प्लैनेट्स है या किसी तरह का कोई रॉक होता है, कोई बड़ा सा चट्टान जैसा टुकड़ा होता है जो कि गिर जाता है या टूट जाता है, तो वो तेजी से गिरने लगता है। गिरते हुए क्या होता है, उसका जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, तो उसमें आग लग जाती है और वो धड़क उठता है और उसी तरह से हमें दिखता है। वो जैसे ही दिखेगा 2-4-5 सेकंड में ऐसे गिर के लुप्त हो जाएगा, यानी उसमें जो आग लगी वो धीरे 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 बुझ जाती है। हमें लगता है कि टूटता हुआ तारा हमने देख लिया, तारा एक्चुअली टूटता नहीं है। ये एक र्यूमर है, मिसकंसेप्शन है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा जब आप देखोगे अपने विश मांगो विश पूरे हो जाए। ये सब क्या दकियानुशी बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। देयर इज नो साइंटिफिक रीजन आफ्टर इट। ओके, तो ये समझ गए। जब ये धरती पे गिरता है तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, बहुत तेज गति से गिरता है। वो तो लाइट उसकी बुझ गई पर वो गिरेगा, कहीं ना कहीं गिरेगा। तो ज्यादातर आप जानते हैं धरती पर 71% पानी है, तो ज्यादातर वो पानी में गिरने का चांसेस है। मतलब अगर 4 बार गिरेगा तो 3 बार पानी में गिरेगा और 1 बार वो धरती पे गिरने का चांसेस है। तो पानी में गिरता है, पानी में गिरने के बाद वो ठंडा हो जाता है। कई बार अगर धरती पे गिर जाता है तो बहुत बड़ा एक क्रेटर क्रिएट कर देता है, बहुत बड़ा हॉल बना देता है, एक गड्ढा कर देता है धरती। इस तरह के बहुत सारे क्रेटर्स हमारी दुनिया में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं गूगल करके। तो मोस्ट मेटेरियल्स बर्न्ड आउट, ये बहुत सारे बुझ जाते हैं और धरती पर ये हो जाते हैं, इन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं। द बैरिंगर meteorite crater in Arizona, USA has been formed by the large meteorite। एक जो है ना ब्रिंगर करके एक मेटेरोइट है जो एरिजोना अमेरिका में है, ये सबसे बड़ा एक गड्ढा इसने कर दिया था और ये लार्ज मेटेरोइट है। कॉमेट्स क्या होता है, देखिए हमने पढ़ लिया एस्टेरॉइड क्या। एस्टेरॉइड वो चीजें हैं जो कि सूरज का चक्कर काट रही हैं, जो कि ना तो प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के ही टूटे हुए हिस्से हैं। मेटेरोइड्स क्या है, इन्हीं एस्टेरॉइड से टूटा हुआ कोई हिस्सा जो कि फ्रिक्शन के कारण ग्लो कर जाता है, यानी आग लग जाती है उसमें, वो गिरते हुए धरती तक आ जाता है कई बार, तो इसको हम कहते हैं मेटेरोइड्स। कॉमेट्स क्या, कॉमेट्स आर द ग्लोइंग हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द elongated orbits. They are mostly made up of dust, ice particles and the gases. Most comets have a head and a nucleus and a tail. इसमें क्या होता है, एक मुंडी जैसा दिखता है, एक सर दिखता है, शरीर दिखता है और पूंछ दिखती है। इसको हम लोग कॉमेट्स कहते हैं, पुच्छल तारा जिसको आप कहते हैं। कई बार आपको लगता है कि ये क्या जा रहा है, तो इस तरह का मोस्ट कॉमेट्स हैव अ हेड। ठीक है, तो समझ गए हम लोग। द गैसेस गेट हीट अप एंड स्टार्ट ग्लोइंग। क्या होता है, उसमें जो गैस होता है तो सूरज की रोशनी पड़ने के कारण उसमें ग्लो यानी उसमें रोशनी पैदा हो जाती है। Comets are bi-periodical and non-periodical. Periodical comets can be seen in the fixed intervals. Periodical comets जो होता है ना, कई बार कुछ महीनों कुछ सालों के बाद फिक्स्ड हमें देखे जा सकते हैं। और कई बार हेलिस कॉमेट, जैसे हेलिस कॉमेट है, इसका उदाहरण है जो कि पेरियोडिकल कॉमेट है। ये हर कुछ सालों के बाद, हर 76 वर्ष में, कितने वर्ष, आफ्टर एवरी 76 ईयर्स ये देखा जाता है आसमान में। और इट वॉज लास्ट साइटेड इन 86, 1986 में आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद 86 से अगर 76 जोड़ देते हैं तो ये लगभग 2056 में दोबारा देखा जाएगा। सॉरी 2056, 2052 या 62 में फिर दोबारा देखा जाएगा। कैन यू से व्हेन विल इट बी साइटेड अगेन, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। यू हैव टू ऐड द 1986 प्लस 76, ये 2052 में फिर से देखा, 2062 में फिर से देखा जाएगा। 8 से 15 16 2062 में देखा जाएगा। ठीक है। नॉन पेरियोडिकल कॉमेट्स अपीयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड देन डिसअपीयर सडनली। वो कभी कभी देखे जाते हैं, कब देखे जाएंगे नोबडी नोस, और देख के छुप जाते हैं। तो आपको करना क्या है, एवरीबडी हैज टू मेक, दिस इज क्लास 6, निखिल सिंह, आलिया एंड लाइक अदर गर्ल्स, स्वाति, रितु and this Sarma, everybody has to make this A, B and C. You have to make A, B, C, D, E, F. Everybody will make all the question answers in rough copy. Send it in the group today.
and after that we will send you the PDF thing.